हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबका। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एमर्स लव फॉर कॉमर्स के अंदर। तो दोस्तों, आज अपने कोई क्लास ना लेकर एक ऐसे सेशन के बारे में बात करेंगे। ऐसा सेशन लूंगा आपका जो बहुत अनछुआ पहलू है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। कि कहते सभी हैं कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये ऐसा कोई नहीं बताता कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो इस वीडियो के चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर हम जो आपकी जीके है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी होती है, इंडिया की और राजस्थान जीके की हम प्रिपरेशन करवाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट है, जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट, कॉस्ट अकाउंट्स, सारे जो आपके सब्जेक्ट है जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसके साथ साथ हम कुछ ज्ञान की बातें भी करते हैं इस चैनल पर, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काम आती है। तो दोस्तों, कहते सभी हैं कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन ऐसा कोई नहीं बताता कि किस तरीके से पढ़ना है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भैया मैं पढ़ना तो चाहता हूं, मैंने एक वैकेंसी निकली, उसका फार्म भी भरा, उसके लिए मैं खूब पढ़ा, 6 से 8 घंटे तक पढ़ा, 2 से 3 महीने पढ़ा, मैंने पेपर भी दिया, रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा होता है बच्चों के साथ कि एक वैकेंसी के लिए वो पूरा खुद को झोंक देते हैं, उसके बाद उस वैकेंसी से उनको उतना फल नहीं मिल पाता, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो वो बच्चे क्या करते हैं, निराश होकर गिव अप कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने तैयारी इतनी करी होती है, तैयारी इतनी इस कदर की होती है कि वो निराश हो जाते हैं, या उनका पेपर उस लेवल का नहीं हो पाता, वो निराश हो जाते हैं। ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैंने भी एक टाइम पे ये सब फेस किया है, स्ट्रगल किया है, हालांकि अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है वो पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करता रहता है। जब तक जो ईश्वर की दी हुई अंतिम सांस आती रहेगी, तब तक हम स्ट्रगल ही करते रहेंगे। स्ट्रगल, इंसान का जीवन क्या है, स्ट्रगल करना है। और मिडिल क्लास लोग तो वैसे भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास की लाइफ सबसे बढ़िया होती है। तो वो सब अपार्ट साइड बाद में बात करेंगे, पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कि वो कहते हैं कि भैया मेरे से स्टडी नहीं हो पाती, तो बताओ कि कैसे मैं कंटिन्यू उसको स्टडी कर पाऊं। उस वैकेंसी की बात तो मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने को। तो मैं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मैं कंसिस्टेंसी बनाई रखी मैंने, लंबे समय से मैं पढ़ता आ रहा हूं, लंबे समय से मैं पढ़ता आ रहा हूं। वो कैसे किया मैंने, मैं आपको कहता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहता, आप 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, 3 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हो। आप ऐसा एक रूटीन बनाओ, आप ऐसा एक रूटीन बनाओ कि आप 45 मिनट पढ़ो, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट आप अपनी रिफ्रेशमेंट करो। मतलब मोबाइल चला लिया, घूम फिर आए, गाने सुन लिए। 45 मिनट पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, हेलो सोना क्या कर रहे हो, तो वो वाला नहीं है। आपका कुछ नहीं करना उस 45 मिनट में। सोना सोना को कहना है कि भैया बाद में 15 मिनट मिलेंगे, जब सोना से बातें करूंगा, मैं तुमसे बातें करूंगा, 45 मिनट मुझे पढ़ने दो। तो वो 45 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को देने हैं। जो टॉपिक आप कर रहे हो उस पर आपकी पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उस कंसंट्रेशन के साथ आपको 45 मिनट पढ़ना है। 15 मिनट का गैप, फिर आपको 45 मिनट पढ़ना है, फिर आपको 15 मिनट का गैप, फिर आपको 45 मिनट, फिर आप 15 मिनट का गैप। जो ये आपका 3 घंटे हो गए, इसके बाद आप 2 से 3 घंटे का आप अपना गैप रख सकते हो। और उसके बाद 45-45 मिनट करके अगर आप 2 बार और पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, 2 बार और आप पढ़ लीजिए, 2 बार और आप पढ़ लीजिए। ऐसे करके आपका, आप इनको जोड़ोगे तो 1.5 और 1.5, मतलब ये 45 और 45 आपका 1.5 घंटा हो गया, 1.5 और 1.5 ये आपका 3, और ये लगभग 4 घंटे के पास आपने स्टडी कर ली। अगर आप बिना कोई एग्जाम, अभी आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई फॉर्म नहीं आया, और आप इतना टाइम पढ़ रहे हो, इतना टाइम पढ़ रहे हो, तो मेरी नजरों में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। वैकेंसी कौन निकालता है, वैकेंसी वो लोग ही निकालते हैं जो कंटिन्यू 2-3 साल तक अपनी स्टडी को, पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। लंबे समय तक पढ़ाई को कंटिन्यू जो रखता है, वही वैकेंसी आज के टाइम में निकालता है। जो
जो 50 से 100 लोग निकालते हैं कि सर हमने तो 3 महीने पढ़ना स्टार्ट किया, निकाल दी, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका लक होता है। मेहनत तो हालांकि होती है, आपकी मेहनत भी होती है, 75% मेहनत होती है उनकी, 25% उनका लक काम कर जाता है। और जिनका लक काम नहीं करता वो 2 से 3 साल तक अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं। 1 साल तक की अगर आपने कंसिस्टेंसी बना ली ना, तो आपकी पूरे जो आपके सब्जेक्ट है उसमें आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, आपकी पकड़ हो जाएगी, और आप पेपर निकालने के लायक हो जाओगे कि आप पेपर क्लियर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है तो आपको 3 से 5 घंटे तक आपका पढ़ना है। 3 से 5 घंटे तक आपका पढ़ना है। कब पढ़ना है? ये आपको पढ़ना है मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे। जो आपका संडे रहेगा, संडे रहेगा, संडे को आप क्या कीजिए, आप सिर्फ दो दो पढ़ सकते हैं, दो लगा लिया दिन में, सुबह लगा ली 45 मिनट, या 45 मिनट आप शाम को पढ़ लिए। 2 घंटे अगर आप पढ़ लिए, 30 मिनट बीच में और पढ़ लिए, 2 घंटे बहुत है। मैं कहता हूँ 2 घंटे पढ़ लीजिएगा आप, बहुत है। बाकी आपको क्या करना है, हर संडे एक मूवी देखनी है। हर संडे क्या करना है आपको, एक मूवी देखनी है। एक मूवी देखनी है। मूवी भी कोई भी आप देख सकते हो जो आपको अच्छी लगे, एक मूवी देखनी है इंटरटेनमेंट के लिए, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, ताकि आपका माइंड जो 6 वीक आपने स्टडी करी, 6 वीक आपने स्टडी करी, उसके बाद एक कंप्लीट, मैं ये कहूंगा कि आप जो कॉमेडी वाली देखोगे वो बेस्ट होती है आपके माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए। माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए जब आपका एग्जाम पास आ जाए, आपको पता लग जाए कि एग्जाम आ गया, तो आप इस टाइम को, अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, 4 से 5 घंटे रोज पढ़ रहे हो, तो आप इस टाइम को एक्सटेंड कर दोगे। इस टाइम को एक्सटेंड, ये आपका 6 से 7 घंटे हो जाएगा। अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 8 घंटे अगर कर रहे हो तो मेरी नजरों में बहुत अच्छा है। 12-12, 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। अगर आप डेली के, अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो और रोल नंबर आ गया, जब आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप एग्जाम निकाल दोगे, अगर आपने कंसिस्टेंसी बना रखी है तो आपको ऐसे करना है कि हम संडे को क्या करेंगे, मोहित भैया ने बोला है एक हम मूवी देखेंगे, और क्या करना है, हफ्ते के 6 दिन पढ़ना है, 4 से 5 घंटे, 3 से 5 घंटे, जो भी है। इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप अपनी स्टडी से जुड़े रहोगे। और पढ़ो इस तरह, बोझ लेके मत पढ़ो कि मैंने एग्जाम निकालना है इसलिए मुझे पढ़ना है, नहीं। आप पढ़ो उसको समझने के लिए कि मुझे कुछ ज्ञान लेना है, मुझे उससे कुछ नया सीखना है, मुझे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कल को कोई पूछ ले तो मुझे उसका पता होना चाहिए। अगर मान लो कल को आप चले गए, फ्रेंड में 4 जने बैठे आपसे, अंकल आ गए, आपके फूफा जी कोई भी आ गए, उन्होंने पूछ लिया कि बेटा भारत की जो कैपिटल है वो क्या है, चलो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं अपने, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बताओगे तो वो कहेंगे कि हाँ लड़का होशियार है, इसको सब पता है। तो एक नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं होता कि आपको सिर्फ जॉब के लिए पढ़ना है, आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, नॉलेज को बढ़ाना है। जो इंसान अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ेगा वो जरूर आगे बढ़ेगा। मेरा ऐसा ही मानना है, जो नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ेगा वो जरूर आगे बढ़ेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना मेरी। आपको क्या करना है, 4 से 5 घंटे सोमवार से शनिवार, और संडे को आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ लीजिए। एक हमने देखनी है मूवी, और मूवी देखना बंद कब करना है, लास्ट के 15 दिन रिजल्ट से पहले आप मूवी नहीं देखोगे। जो 2 संडे आपके आएंगे उस संडे को आपको मूवी नहीं देखनी है, तब हमें कंटिन्यू जो अपना शेड्यूल है ये फॉलो करना है, इसको स्टडी करनी है, इसको अपने कंटिन्यू रखना है। और रिजल्ट आ जाए उसके बाद, मान लो आप एग्जाम दे, आपका एग्जाम हो गया, एक तारीख होगी 18, 17, किसी भी तारीख को आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद आप भले ही 1-2 दिन रेस्ट ले लीजिए, 1-2 दिन रेस्ट ले लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर से आपका जो 3 से 5 घंटे का शेड्यूल है उसको शुरू कर दीजिए, उसको शुरू कर दीजिए। उसका रिजल्ट जो भी आए, आपने जो एग्जाम दिया है, पेपर दिया है, उसका परिणाम जो भी आए, लेकिन आपको सिर्फ यही देखना है कि मुझे कुछ सीखना है, मैं पढ़ता रहूंगा। सिलेबस पूरा हो गया तो भी मुझे उसको रिवाइज करना है, क्योंकि एक दिमाग में हमेशा कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती। हमारे दिमाग की मेमोरी ऐसी है कि वो इरेज करती रहती है, इरेज हो जाती है, थोड़े टाइम बाद फेडअप हो जाती है। तो जितने आप ज्यादा रिवीजन लोगे वो उतना ही आपके दिमाग में छपता जाएगा।
तो आपको क्या करना है, 2-3 दिन का रेस्ट ले लीजिए, वापस से आपका ये शेड्यूल आप फॉलो कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। इससे आप क्या होगा, आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे, लंबे समय तक पढ़ पाओगे, एग्जाम को क्रैक कर पाओगे और अपने घर परिवार के लिए एक नया माहौल, खुशियों का माहौल लेके आ पाओगे। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने लंबे समय से एक कंसिस्टेंसी बना रखी है, स्टडी से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये सब उस मालिक की कृपा है, थोड़ी मेहनत भी है खुद की। तो आप एक मन बनाएंगे, कुछ सीखने के लिए अगर आप पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको जरूर ये कहता हूँ कि आप कंसिस्टेंसी बना पाएंगे, आपकी रेगुलर आप पढ़ पाएंगे। अगर आप एग्जाम क्रैक करने के देख रहे हैं कि सिर्फ मैंने एग्जाम क्रैक करना है और मैं पढ़ रहा हूं, तो वो आपको बोझ लगने लगेगा थोड़े टाइम के बाद। एक एग्जाम दोगे, उसके बाद आपको बोझ लगने लग जाएगा कि क्या है, और आप उससे तंग हो जाओगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक चीज से शिफ्ट मत करें। अगर एक ही एग्जाम दे रहे हैं तो उसी का पढ़ते चले, आपका नेक्स्ट टाइम तक वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप 1 से 2 साल कंसिस्टेंसी बना दोगे, तो उसके बाद जो जब दोबारा वो वैकेंसी आएगी, तो उस वैकेंसी के आप टॉपर होगे, ये मेरी गारंटी है। उस वैकेंसी के आप टॉपर निकलोगे, ये गारंटी मेरी है। अगर ना निकलो तो कह देना कि मोहित भैया ने झूठ बोला था, ना निकलो तो कह देना मैंने झूठ बोला था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए मेरे एफर्ट्स को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ये ज्ञान की बात। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जो हमारी क्लासें चल रही है राजस्थान जियोग्राफी की, वो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। राजस्थान जियोग्राफी की क्लास मैंने प्लेलिस्ट राजस्थान जियोग्राफी से अलग से बनाई हुई है, जियोग्राफी की क्लासें चल रही है हालांकि उस पे। तो मैप मैंने करा दिया है इंडिया का राजस्थान का ट्रिक्स के साथ, वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।